हेलो गाइस, कैसे हो? सबको ठीक हो? आई होप सब वेल एंड फाइन हो गए यार। ठीक है। तो यूपीएससी का पेपर हो चुका है 2023 प्रीलिम्स, है ना। 28 को ही पेपर था। सबको पता है इस बार कैसा पेपर आया था, नहीं आया था। जितने कैंडिडेट्स दिए होंगे सबको आइडिया होगा ही कि इस बार किस टाइप का पेपर था, है ना। तो ट्रेंड काफ़ी इस बार ट्रेंड काफ़ी चेंज सा मिला। यूपीएससी हमेशा अपना पेपर टफ करने के लिए अपने ऑप्शंस को टफ करता है। ठीक है। अपने ऑप्शन को टफ करता है यूपीएससी। तो इस बार वही है, मतलब कि जैसा सब कोई मतलब जानते हैं कि एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं सब स्टूडेंट्स, है ना। कि एलिमिनेट करके मतलब ऑप्शंस को एलिमिनेट करके तब उसको सही उसमें चूज़ करना। बट इस बार थोड़ा ऑप्शंस को एलिमिनेशन वाला मेथड तो मतलब कि बिल्कुल ही हट गया था, क्योंकि इस टाइप का ऑप्शंस देखने को मिला। वनली टू वनली थ्री करके करेक्ट है ना। इसमें से एलिमिनेशन मेथड लग नहीं पा रहा है। तो यानी कि हमको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, एग्जैक्ट नॉलेज चाहिए कि यही सही है यही गलत है, मतलब एग्जैक्ट पूरा पूरा पता होना चाहिए। अब जो पहले थोड़ा सा काम चल जाता था कि हाँ, वो नहीं चल पाया इस बार। ठीक है। तो ये ट्रेंड तो ये रहा इस बार का। पहली बात तो सो है, टफ तो जो था पेपर कट ऑफ तो पिछले बार से कम ही जाएगा, जैसा कि सब बता रहे हैं। अब देखते हैं फाइनली तो यूपीएससी जो कहेगा होगा तो वही फाइनली। ठीक है। तो ये तो अब पेपर वन जीएस पेपर वन जो है इसी टाइप से कुछ ना कुछ हम लोग कर रहा है। ठीक है। कि एलिमिनेशन नहीं लग पाया, बाकी पूरा पेपर मतलब बैलेंस्ड ही था। ठीक है। टफ था, नो डाउट है, टफ था नो डाउट है। बट लेकिन सब बैलेंस था, मतलब ऐसा भी नहीं कि ये पॉलिटिक्स ज़्यादा, जोग्राफी इस बार जोग्राफी सबसे ज़्यादा पूछा है। जो सबसे ज़्यादा करने का मतलब पिछले बार से ज़्यादा जोग्राफी पूछा है। ठीक है। मतलब जितना लास्ट ईयर सबका ट्रेंड है, ज्योग्राफी पूछा है अच्छा खासा। पॉलिटी भी सही अच्छा मात्रा में क्वेश्चन था तुमको। हाँ, पॉलिटी का आपको था, इकोनॉमी था अच्छा खासा, हिस्ट्री भी था ही, है ना। इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक देखो सबको पता है इस बार जो है थोड़ा मिला मिला क्वेश्चन पूछा है ना। थोड़ा सा मतलब मिला मिला के, जैसे साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट को मिला करके थोड़ा सा कॉम्बो करके, है ना। इकोनॉमिक्स में भी थोड़ा सा साइंस और ये वाला इन्वायरमेंट और ये सब वाला इन्वायरमेंट वाले टॉपिक्स को मिला मिला के हमको इस बार पूछा है। ठीक है। तो इस बार थोड़ा सा मतलब कि हमको मतलब कि पूरा इंटीग्रेटेड नॉलेज चाहिए। मतलब इन्हें कि सिंगल एक सब्जेक्ट का नॉलेज से हमको काम नहीं चलेगा, इंटीग्रेटेड नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए। इसलिए हम लोग को इंटीग्रेटेड अप्रोच तो अपनाना ही पड़ेगा, ताकि हम लोग इंटीग्रेटेड होकर पढ़ें, पूरा सब्जेक्ट को मतलब इंटीग्रेट करके पढ़ें। हाँ, मतलब सिंगल सिंगल ना पढ़ें, सिर्फ हिस्ट्री पढ़ना तो एक बार में एक ही सब्जेक्ट है। बट मतलब जैसे सारा सब्जेक्ट को पढ़ करके सबको इंटीग्रेशन करना हमको आना चाहिए, ये फोकस ज़्यादा मांग रहा है। ठीक। और इसमें हम क्या एक नया चीज़ सीखे, मतलब कि हाँ, हम लोग तो एक साइंस बैकग्राउंड से हैं। ठीक है। तो जो ह्यूमैनिटीज़ जिनका पहले से ह्यूमैनिटीज़ होगा, है ना, जो पहले से रखे होंगे हिस्ट्री पॉलिटिक्स ज्योग्राफी वगैरह जो पहले से पढ़ते होंगे, हाँ, उनको आइडिया होगा। बट मतलब इतना अच्छा खासा आइडिया नहीं होगा जितना अभी सोच पा रहे हैं, वही हम बता रहे हैं आपको कि ये देखिए जो जीएस जो है ना, ये पूरा 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 होता तो पूरा यूपीएससी का पूरा पूरा का पूरा जीएस ही है। जनरल स्टडीज़ नाम ही है, जनरल स्टडीज़। या फिर कहिए हम लोग जिसमें तो हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी ज्योग्राफी ये सब आता है। ठीक। तो इन सब सब्जेक्ट्स को हम लोग ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकेडमिकली ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट्स है। ठीक है। जिसको आर्ट्स भी हम लोग बोलते हैं, आर्ट्स। ठीक। तो जीएस में जैसे हम लोग साइंस का स्टूडेंट क्या सोचेगा कि कोई चीज़ है उसको एक्सपेरिमेंटली, मतलब कोई चीज़ है तो है, नहीं है तो नहीं है, हाँ तो हाँ ना तो ना। लेकिन ये जो जीएस है, ये जो ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट है, इसमें कोई चीज़ ना पूरा पूरा सच है, ना कोई चीज़ का पूरा पूरा मतलब गलत भी नहीं बोल सकते हैं, और कोई चीज़ को पूरा पूरा सही भी नहीं बोल सकते। इसमें मतलब एक सबका एक डिफरेंट अप्रोच होता है, किसी एक इवेंट को, किसी एक सिचुएशन को जानने समझने का सबका अपना अपना एक एंगल और व्यू होता है। इसमें हम लोग को ये कैच करना है। ठीक है। जीएस का ये है मेन एक सीक्रेट। ठीक है। कि हमको जो है उसको ये पकड़ना होगा कि सबका और कौन सा बेस्ट व्यू को अभी लेके चला जा रहा है इस सिचुएशन में, इस टाइमिंग में। जैसे पॉलिटी में किस सिचुएशन को बेस्ट समझा जा रहा है उसको पकड़ेंगे, इकोनॉमी में किस बात को अच्छा समझा जा रहा है उसको पकड़ेंगे, हिस्ट्री में क्या अप्रोच लिया जा रहा है उसको समझेंगे, है ना। तो ज्योग्राफी तो खैर पूरा पूरा साइंस ही है। ठीक है। जो ज्योग्राफी का तो खैर बात ही अलग है, इसमें तो जो है सो है, फैक्ट एकदम क्लियर कट, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो मेनली हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी, ये जो तीनों का तीनों ये जो तीनों सब्जेक्ट है ना, इस पर हम लोगों को क्या है कि अपना एक मतलब कि अपना व्यू को थोड़ा ब्रॉड करना होगा।
ब्रॉड इन द सेंस कहने का मतलब ये है, ब्रॉड ये करना होगा। इसमें हम अपना ओपिनियन तो बनाएंगे ही, लेकिन हमको सबके ओपिनियन को जानना समझना भी ज़रूरी है, और तब फाइनली अपने हिसाब से एनालाइज करके उसमें अपना थिंकिंग डालना है। अपना थिंकिंग तो डालना ही है, अपना तो थिंकिंग डालना ही है, खुद को तो सोचना ही है, हम लोग को थिंकर तो बनना ही है। हाँ, थिंकिंग माइंड तो बनना ही पड़ेगा। जब तक हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करेंगे, इंटेलेक्चुअल फर्मेंटेशन नहीं करेंगे, तब तक तो संभव है ही नहीं। इंटेलेक्चुअल फर्मेंटेशन जरूरी है यूपीएससी का सब पेपर को स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो ये लोग चाह रहा है, यूपीएससी ये डिमांड कर रहा है। एक्स्ट्रा वो कुछ डिमांड नहीं करता है कि तुमको एक्स्ट्रा पूरा ज्ञान चाहिए, पूरा वो चाहिए ही नहीं उसको, पूरा ज्ञान पूरा सिलेबस में ही लिखा हुआ है एकदम क्लियर कट। सिलेबस में ही यूपीएससी का सिलेबस जब मतलब पढ़िएगा आप लोग, है ना, तो इसमें मतलब क्लियर कट लिखा है कि मतलब आपको जनरल, जैसे कि देखिए जैसे एक प्री का जो जीएस पेपर 1 है उसमें क्या लिखता है अंतिम एक इसमें कि जनरल इशूज ऑन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक, जैसे लिखा बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। तो क्लियर कर लीजिए दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, मतलब स्पेशलाइज हम लोग को नहीं होना सब्जेक्ट में, ठीक है। सिर्फ हम लोग को तथ्यों को जानना, मतलब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, बस एनालाइज करना जानना है, हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, उसको समझना, उसके मेन क्रक्स को समझना, बस उसको उतना डीप में उतना नहीं जाना, जितना यूपीएससी का डिमांड है उतना ही डीप में जाना है, एक्स्ट्रा डीप में जाने का जरूरत नहीं है। वो कहाँ से पता चलेगा, एक सिलेबस से पता चलेगा कि कितना डीप में जाना है, और प्लस PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेगा, ठीक है। मेंस वाले में भी ये बात को लिख के देखा है, ये बात को लिख के रखा है कि द नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन इन जनरल स्टडीज पेपर 2 से लेकर पेपर 5 तक जो रहता है विल बी सच दैट अ वेल एजुकेटेड पर्सन देखिए सुन लीजिए, अ वेल एजुकेटेड पर्सन विल बी एबल टू आंसर देम विदाउट एनी स्पेशलाइज्ड स्टडी। क्लियर कट यूपीएससी का सिलेबस लिखा है ये, तो स्पेशलाइज्ड लिखा, लेकिन हाँ चाहिए क्या, अच्छा से स्टडी हमको तो करना तो होगा, अच्छे से करना होगा, स्टडी तो बढ़िया अच्छे से करना होगा, इसलिए तो संभव नहीं। यानी कि जैसे और सब एग्जाम के लिए हम लोग जैसे फैक्ट्स रट रहे हैं, तो उससे काम नहीं चलने वाला कि हम लोग फैक्ट सिर्फ रटे जा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को सिर्फ गैदर किए जा रहे हैं। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग फैक्ट्स के रटने से काम नहीं चलने वाला है, यूपीएससी क्रैक नहीं होने वाला है। ये चीज़ तो हम ये इस साल के और पिछले साल भी पेपर हम दिए थे, ये 2 साल के पेपर में तो हम समझ गए देने से, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आया है, ठीक इतना तो पढ़ा है। तो ये रहा जीएस पेपर 1। इसी हिसाब से हम लोग का अपना अप्रोच होना चाहिए, इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए, फाइनली ये जानने वाली बात है। और उसी ढंग से हमको जितना रिक्वायर्ड है बस उतना ही को स्टडी करना है, ना एक्स्ट्रा पढ़ना है ना कम पढ़ना है, जितना रिक्वायर्ड है मीडियम उतना ही पढ़ना है पूरा जीएस पेपर में, ठीक। पहला बात तो जो डिमांड है, सबको सिलेबस तो पता है, सबको ये सब तो मालूम है, ठीक है। और बात करते हैं जीएस पेपर 2 जो हमको प्री में पूछता है, CSAT जिसको हम लोग CSAT बोलते हैं। उसमें भी इस बार थोड़ा सा ट्रेंड चेंज देखने को मिला, करीब भर के, मतलब कि सबको पता होगा। एक तो पैराग्राफ भी इस बार थोड़ा सा अच्छा खासा था, हर बार अच्छा रहा था यूपीएससी का, इस बार भी अच्छा खासा था। पहले बात पैराग्राफ जो आरसी हम लोग को पूछता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। और सॉरी, और जो है इस बार जो मैथ्स भी हम लोग को पूछा है, एप्टीट्यूड पूरा कैलकुलेटिव, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, ठीक। और दूसरी बात पीएनसी बहुत ज़्यादा डाल दिया था, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन सब, जो कि हर बार ऐसा नहीं रहता था। हाँ, अरिथमेटिक तो 9 के बराबर डाला है, परसेंटेज जैसे परसेंटेज डालता था, और ये वो उतना मतलब जी 9 के बराबर है ना, ज़्यादा यही सब है। रीजनिंग में भी थोड़ा सा मतलब थोड़ा डिफरेंट टाइप का कर दिया, अलग, ठीक है। मतलब और सब प्रीवियस ईयर के मुकाबले थोड़ा इस बार थोड़ा सा डिफरेंट देखने को हमको CSAT में भी मिला है, बट ठीक है, इट्स ओके। मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग प्रिपेयर्ड तो रहना ही चाहिए, तो यूपीएससी तो हर बार थोड़ा ना कुछ सरप्राइज़ करता ही है। लेकिन हाँ, हम लोग को वही ट्रेंड को तो फॉलो करना ही, जो प्रीवियस ईयर का हम लोग का जो यूपीएससी का ट्रेंड है फॉलो उसी को करना है, लेकिन उसी में थोड़ा हमको और परफेक्ट होना होगा, उसी में थोड़ा हमको और वर्क करना होगा, और थोड़ा सा और मेहनत करना होगा, तो जाके संभव हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है ये पेपर। तो यूपीएससी जो डिमांड कर रहा है बस उतना पे ही फोकस करना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं। CSAT में भी जो पूछता है बस उतना ही, और 33% उसका है क्वालिफिकेशन मार्क्स। सोचिए 200 में 33% मतलब 66 मार्क्स उतना ही लाना है, उतना ही लाने में हाल ख़राब जो भी ये हो जाता है, लेकिन ठीक है, करना तो है, ठीक है। तो ठीक है, फाइनली वही कहेंगे, मतलब कि जो भी जिनका भी इस बार हुआ तो उसको ऑल द बेस्ट आगे के लिए, मेंस के लिए, जिनका लग रहा है कि हो जाएगा। नहीं तो जो 9 वाले में से हैं तो जैसे कि उसमें हम भी आ जाएंगे, तो मतलब हतोत्साहित नहीं होना है,
ये नहीं कि हार मान गए और मतलब मन को उदास नहीं करना है। लाइफ में बहुत कुछ है, लाइफ बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये नहीं कि मतलब एक चीज़ नहीं हुआ तो खुद को फेल्योर घोषित नहीं कर देना है। दुनिया कुछ भी बोले, दुनिया के जाना नहीं है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो बी पॉजिटिव, पॉजिटिव माइंड सेट के साथ फिर से मतलब ये स्टार्टअप लीजिए। हो गया 2-4-5 दिन यहाँ रिलैक्स हुआ, और जितना करने का मन है 2-3 दिन और कर लेना है, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद एकदम शुरू से फिर से स्टार्ट हो जाना है जैसे हम लोग तैयारी किए थे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू वेरी मच।